हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 15 में स्वागत है। तो अध्याय का नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। कल तक हमने श्लोका नंबर 35 तक देख लिया है। आज हम श्लोका नंबर 36 देखेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भगवत्सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिरभवति नैष्ठिकी। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध है, अध्याय 15 पांडवों की सामयिक निवृत्ति, श्लोका नंबर 36। एक बार सभी रिसाइट कर सकते हैं। जिनके बगल से कुछ न्यूज आ रहा है ना, क्या कुछ अलग टाइप नॉइस टाइप आ रहा है, वो लोग बंद कर सकते हैं अपना। जिसके घर पे कोई अलग शोर नहीं है वो लोग अपना स्पीकर ऑन कर सकते हैं। तो एक बार रिसाइट करेंगे। यदा मुकुंदो भगवान इमामहि यदा यदा मुकुन्दो मुकुन्दो भगवानिमां मह्यं भगवानिमामहि जहवो स्वतनवाश्रमणीय सत्कथः जहो जहोत्वतन्वान् स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरिवा प्रतिबोधचेतसाम् तदा तदा हरिव हरिवा प्रतिबुद्धचेतसा प्रतिबुद्धचेतसा अभद्रहेतुः कलिरनुवर्ततः अभद्रहेतुः अभद्रहेतुः कलिरन्वर्तत कलिरन्ववर्तत यदा मुकुन्दो भगवानिमामहि यदा यदा मुकुन्दो मुकुन्दो भगवानिमां मह्यं भगवानिमामहि जहौ स्वतनवाश्रमणीय सत्कथः जहो जहो स्वतन्वा स्वतन्वा श्रवणे श्रवणीय सत्कथा सत्कथः तदा हरेवा प्रतिबुद्धचेतसाम् तदा तदा हरे वा हरेवा प्रतिबुद्धचेतसाम् प्रतिबुद्धचेतसाम् अभद्रहेतुः कलिरन्ववर्तत अभद्रहेतुः अभद्रहेतु कलिरन्वर्तत कलिरन्वर्तत यदा मुकुन्दो भगवानिमामहि यदा यदा मुकुन्दो मुकुन्दो भगवानिमामहि जहौ स्वतनवाश्रमणीय सत्कथः जहो जन्मा श्रवणे श्रवणीय सत्कथा सत्कथः तदा हरिवा प्रतिबोधयेत्साम् तदा तदा हेवा हरेवा प्रतिबुद्धचेतसाम् प्रतिबुद्धचेतसाम् अभद्रहेतुः कलिरन्ववर्तत अभद्रहेतु अभद्रहेतु कलिरन्ववर्तत यदा जब मुकुंद कृष्ण ने भगवान भगवान ए इमाम इस अनुज ते कामे लगा लगला
प्लीज अपने अपने माइक पे आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, जब क्लास रिकॉर्ड होता है तो वहाँ पे कितना खराब लगता होगा ना जो लोग सुनेंगे। थोड़ा सा केवल हमें ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा नहीं। उतने से सारा सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा केयर करने की आवश्यकता है कि जब कुछ और बोलना है, कुछ खाने पीने के बारे में बोलना है, तो उसको थोड़ा सा अपने माइक पे कंट्रोल करना है। एक हल्का सा आपका ध्यान सारी क्लास के ध्यान को भंग होने से बचा सकता है। केवल 1 घंटे का समय रहता है। और मुझे लगता है, पता ना मुझे ही लगता है या सबको लगता है, कि अगर यहाँ किसी प्रकार से 1 घंटे लोग निकाल लेते हैं तो निकाल लेते हैं, फिर शायद 24 घंटे में से 1 घंटा और निकालना मुश्किल होता होगा। यह सबके लिए है जो गृहस्थ है। ठीक है, जो बाकी सारे संन्यास ले लिए हैं तो बाकी है, बात ही अलग है। लेकिन बाकी लोगों के लिए कठिन होता है निकालना, गृहस्थों का लाइफ बहुत कठिन है। ठीक है, उसमें से जो निकाल रहे हैं तो लोग मुश्किल से निकाल के आते हैं। तो उसको खाना पीना का सुना के समय नहीं बर्बाद करना है। तो थोड़ा सा माइक पे आप लोग नियंत्रण रखें। बहुत से लोग हैं जिनका परमानेंट ऑन रहता है फिर भी कुछ आवाज नहीं आती है, उनका अपने ऊपर कंट्रोल है। लेकिन जिनको कुछ और बीच में बोलना है, वो जो है बच सकते हैं इस चीज से। थोड़ा बंद करके, जब बोलना हो तो बंद करके बोलें, अगर इससे क्लासेस संबंधित नहीं है तो। श्रवणीय सतकथा उनके विषय में श्रवण करने योग्य है। तदा उस समय एवं उसी दिन से अप्रतिबुद्ध चेतसाम जिनके मन पर्याप्त विकसित नहीं है, उनके अभद्र हेतु सारे दुर्भाग्य का कारण कली अनववर्तत कली पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली जो पहले ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरंगे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, साष्टांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यदा मुकुंदो भगवान् इमां मही यदा यदा मुकुंद मुकुंदो भगवान भगवान इमाम इमां मही मही जहौ स्वतनवाश्रमणीय सत्कथः जहो श्रवणीय सतमनीय सत्कथा कथा तदा हरिवा प्रतिबोध चेतसाम् तदा तदा हरिवा प्रतिबुद्धेतसाम् चेतसाम् अभद्रहेतुः कलिरन्ववर्तत अनंत वर्तत। हरे कृष्णा। सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। यदा मुकुंदो भगवान् मां महिं जहो सत्वन्वा श्रवणे सत्कथा तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसाम् अभद्र हेतु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे यदा कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदा हरे मुकुंदो भगवान् इमामहि जहो स्वतन्वा श्रवणेय सत्कथः तदा हरेवा प्रतिबोध चेतसाम् अभद्र हेतु कलिरन्ववर्तत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु हरे प्रभु जी। हाँ, बोलिए माता जी, बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए माता जी। नहीं माता जी, आप ही बोलिए, आपके बाद यदा बोलिए। मुकुंदम भगवन्निमामहि जहो स्वतन्ता श्रवणे सत्यकथः तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसा मम मभुदर हेतु कलि वर्तत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदा मुकुंद भगवान इमां महीं जह सतन्त्वा श्रवणीयो सत्कथा तदा एव अप्रतिबुद्ध चेतसम् अभद्र हेतु कलिः अंतर्वतत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदा मुकुंद भगवान इमां महीं जहो सतन्वा श्रवणीय सत्कतः तदा हरेव प्रतिबुद्ध चेतसा मभद्र हेतुः कलिरन्ववर्तत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदा मुकुंद भगवान इमाम महिमम जहो सौतन्वा जहो जदो सौतन्वा श्रावण्या सत्कथम तदा अहम अवे अप्रिय अप्रतिबुद्ध चेतसाम अभद्र हेतु कलि अनवर्तते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यदा मुकुंदो भगवानिमां महि जहो स्वतन्मा श्रवणे यत् सत्कथः तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसां भद्रहेतु कलिरन्वर्तन्त। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदा मुकुंदो भगवान इमाम महीम जहाँ सुतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसाम अभद्र हेतु कलन वर्तत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। अब हम देखते हैं इसका अर्थ और आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने अच्छा रिसाइट किया। कुछ लोग हैं जिनको फिर से रिकॉर्डिंग सुन के और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, प्लीज आप लोग करिएगा।
जो लोग अच्छे से नहीं कर पाए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली, जो पहले ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। ठीक है, यह तो रहा अर्थ। अब थोड़ा सा हम संस्कृत देखते हैं क्या है। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, इसका जो अनुवाद किए हैं, वह बोल रहे हैं भगवान ने उसी रूप में शरीर को जब त्याग दिया, तो इससे क्या पता चलता है, यहाँ पे इसके लिए बताया है स्वतनवा। स्वतनवा अर्थात भगवान ने अपने उसी रूप में इस पृथ्वी लोक का त्याग किया। तो कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ भगवान ने शरीर यह त्याग किया और फिर अन्य रूप में गए। तो भगवान का शरीर पहले से ही क्या रहता है, दिव्य रहता है। जन्म कर्म च में दिव्य, उनकी वही शरीर रहती है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शरीर रहती है। तो हमने समझ लिया है कल कि जिस प्रकार से जादूगर जादू दिखाता है, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। वास्तव में वो जैसा है वैसे ही जादूगर रहता है। न वो बेहोश हुआ रहता है, न वो राख बना रहता है, न वो जला रहता है, न उसका सिर कटा रहता है, कुछ नहीं। वह सब केवल दिखाता है और विश्वास भी दिला देता है कि देखो मैं ऐसा हो गया हूँ। लेकिन भगवान क्या है, उसी प्रकार से लीलाएं करते हैं, लेकिन भौतिकतावादी पुरुषों के लिए। जो सचमुच में भक्त हैं वह जान पाते हैं कि हाँ भगवान अपने उसी शरीर से जाते हैं। तो यह श्लोक कह रहे हैं सुत गोस्वामी कि जब भगवान ने क्या है अपने उसी रूप के साथ, यानी स्वतनवा, स्व का अर्थ होता है अपना, तनवा यानी शरीर, अपने उसी शरीर के साथ में त्याग किया जो उनका वह दिव्य शरीर है। ठीक है, उसको कह रहे हैं जहऊ, यानी जहऊ, त्याग दिया। क्या त्यागा था, तो कह रहे हैं इमाम मही, इस पृथ्वी को त्याग दिया। तो किसने त्याग दिया, तो कह रहे हैं मुकुंदो, भगवान मुकुंद ने त्याग दिया। ठीक है, भगवान मुकुंदो, भगवान मुकुंदो। तो मुकुंद का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? मुकुंद का अर्थ सदा हंसो प्रभु जी। क्या चीज? भगवान कृष्ण प्रभु जी। नहीं, भगवान कृष्ण तो मुकुंद का अर्थ, कृष्ण को कहते हैं मुकुंद, लेकिन अर्थ क्या होता है मुकुंद? सदा सदा संतुष्ट हो या सदा हंसो। नहीं नहीं, सदा संतुष्ट, सदा प्रभु जी हंसी। आनंदित मुकुंद का मुक्त। मतलब मुक्ति हम्म। प्रदान करने वाला होता जी है जी, प्रभु जी। बहुत अच्छा। जी उस जी 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 प्रभु जी। मुकुंद का अर्थ है मुक्ति प्रदाता, यानी जीव, जब वो मुक्ति प्रदाता भगवान ने पृथ्वी को त्याग दिया, ठीक है, तो जब मुक्ति प्रदाता भगवान ने त्याग दिया, कितनी बड़ी बात है। उस भगवान ने इस पृथ्वी का त्याग कर दिया जो मुक्ति प्रदाता है। और कब त्यागा, तो कह रहे हैं जब उन्होंने त्याग दिया, तो उन त्यागने के बाद हुआ क्या, त्यागने के बाद हुआ क्या, तो करें कली अनवर्तता, कली पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। कली इस पृथ्वी पर, यानी जो पहले ही आ चुका था, वास्तव में ये पहले ही आ चुका था। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तभी आ गया था। भगवान के कारण अपना प्रभाव कहीं कुछ दिखा नहीं पाता था, इंतजार में था भगवान जाएं और मैं अपना प्रभाव दिखाऊं। तो आपको याद होगा कि जैसे ही भगवान गए वैसे युधिष्ठिर महाराज को सारे लक्षण दिखना शुरू हो गए। ठीक है, तो वह अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था। तो कह रहे हैं तब वह पूर्ण रूप से अब जो है प्रकट हो गया। तो अब बात यह हो सकती है, प्रश्न यह हो सकता है कि भगवान मुकुंद है, मुक्ति प्रदाता है, और पृथ्वी पर से चले गए, तो अब लोगों की मुक्ति कैसे होगी? यह प्रश्न जरूर आ सकता है दिमाग में। और सूत गोस्वामी कह रहे हैं मुक्ति प्रदाता भगवान चले गए, मुकुंद चले गए, तब तो प्रश्न श्योर आएगा, निश्चित रूप से आएगा कि कैसे लोगों का कल्याण होगा। तो कह रहे हैं श्रवणीय सतकथा, उनकी जो भगवान की कथाएं हैं उनके श्रवण के माध्यम से होगा, क्योंकि उनकी कथाएं श्रवण के योग्य हैं।
ठीक है। और सतकथा, इसका अर्थ है सदा सुनने की योग्य। तो जो श्रवण करने की योग्य उनकी कथाएं हैं, उनकी कथाएं सुनने के माध्यम से लोगों का कल्याण होगा। तो कथाएं कहाँ मिलती है भगवान की? श्रीमद् भागवतम में। इसका अर्थ है कि हमें श्रीमद् भागवतम क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। ठीक है। तो सूत गोस्वामी जी वही बात बता रहे हैं। तो अब कोई कह सकता है कि पहली बात तो आप कह रहे हैं कलयुग आ गया, दूसरी बात कह रहे हैं कि आप जो है कथाएं सुनिए, तो कलयुग कथाएं सुनने देगा हमें कि हम सुने? और नहीं सुनेंगे तो हमारी मुक्ति नहीं होगी, भगवत सेवा नहीं मिलेगी, भगवत धाम नहीं मिलेगा। यह तो प्रश्न हो ही सकता है। तो इसके लिए वह कह रहे हैं अप्रतिबुद्ध चेत साम, अर्थात वह केवल उनके ऊपर प्रभाव डालता है जो जिनके मन पर्याप्त विकसित नहीं है, अर्थात जो बुद्धि योग में नहीं लगा है। ठीक है। बुद्धि योग अर्थात कृष्ण भावनामृत में नहीं लगा है। बुद्धि योग आपको जानना होगा। तो भगवत गीता 2.49 एंड 2.15, यह दोनों आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है। वहां पर बुद्धि योग के बारे में बताया गया है। तो बुद्धि योग का अर्थ होता है कृष्ण भावनामृत। वहां पे कहा गया बुद्धो शरणम मनुष्य कृपणा फल हेतवा। तो जो बुद्धिमान हैं, बुद्धि योग में लगे हैं, वह तो कृष्ण भावनामृत के माध्यम से भगवान की सेवा में लग जाएंगे, वह कथा सुन लेंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जिनके मन पर्याप्त विकसित नहीं है, अर्थात भगवान की सेवा में नहीं लगा, ठीक है, कम बुद्धि वाले हैं, अप्रतिबुद्ध चेतसा, अर्थात कम बुद्धि वाले हैं, उनकी भगवान में मति नहीं लगी है थोड़ा, उन्हीं की इच्छा नहीं होगी सुनने की, और बाकी जो भक्त हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसको कहने के लिए कह रहे हैं अभद्र हेतु, यह केवल उन्हीं का अभद्र करता है जो भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं, अर्थात उनके ही दुर्भाग्य का कारण है। सौभाग्य क्या है कि आप भगवान की सेवा प्राप्त कर सकें, दुर्भाग्य क्या है कि आप भगवान की सेवा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो यह दुर्भाग्य है। तो कह रहे हैं यह उन्हीं पे प्रभाव डालता है, इसलिए जो है आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जो भक्त है। तो कोई कह सकता है कि हाँ कलयुग क्या है, प्रभाव तब से दिखा रहा है, तो क्या भगवान के जाने के कितने समय बाद कलयुग आया? यह तो कुछ टाइम तो लगा होगा ना आने में, या पूरा प्रभाव दिखाने में। तो उस बात के उत्तर के लिए कह रहे हैं तदा अह, उस समय और उस दिन। ठीक है। तदा यानी उस समय से, अह दिन, उस दिन से, अर्थात जिस दिन भगवान ने त्याग दिया उसी समय से यह पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाने लगा। तो इसलिए यह श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह कह रहे हैं कि कलयुग का प्रभाव आ गया, लेकिन यह क्या है, उसी के ऊपर अशुभ परिस्थितियां पैदा कर सकता है जो अल्पज्ञ हैं। इसीलिए प्रपात क्या लिखते हैं, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। तो आप लोग क्या है, कलयुग के प्रभाव से परे हैं। तो इसलिए हरि बोल। ठीक है, पढ़ेंगे इसे। हरे कृष्णा। आशा माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा जो लोग पूर्ण रूप से ईश्वर भावना भक्ति नहीं है, उन्हीं पर कली का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य अपने आप को भगवान की देख रेख में रखकर कलयुग के प्रभावों को निरस्त कर सकता है। कलयुग का पारदर्शन कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद ही हो गया था, किंतु भगवान की उपस्थिति के कारण यह अपना प्रभाव ना दिखा सका। लेकिन जब भगवान अपने ही दिव्य शरीर को साथ लेकर
इस धारालोक को छोड़ गए तो उनके जाते ही कलयुग के लक्षण उसी तरह प्रकट होने लगे जिस रूप में द्वारिका से अर्जुन के आगमन से पूर्व महाराज युधिष्ठिर को दृष्टिगोचर हो रहे थे। और महाराज युधिष्ठिर ने ठीक ही इस धारा से भगवान के परिणाम का कल्पना कर ली। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान हमारी आंखों से उसी तरह अजल हो गए जिस तरह सूर्य अस्त होने पर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, आप तात्पर्य देखते हैं। तो प्रभुपाद जी भी क्या कह रहे हैं, जो लोग पूर्ण रूप से ईश्वर भावना भावित नहीं हैं उन्हीं पर कली का प्रभाव पड़ता है। समझ गए आप लोग? उन्हीं पे प्रभाव पड़ता है जो ईश्वर भावना भावित नहीं है। तो आप समझ जाइए, कहीं झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, अर्थात वहां पे क्या है, कोई तो उस पार्टी में एक ऐसा है जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा है। अन्यथा ये हो ही नहीं सकता। भक्तों के पास समय कहाँ है? भक्तों के पास भगवान की सेवा के अतिरिक्त, भगवान के स्मरण के अतिरिक्त, भगवान की लीलाओं के स्मरण के अतिरिक्त समय कहाँ है कि भक्त जाएंगे झगड़ा करने? क्या है ऐसा जो इम्पोर्टेंट है जो भगवान की स्मरण से ज्यादा है इस संसार में? तो भक्त कभी जाते ही नहीं है। तो इसलिए भगवान भक्त की देख रेख में भक्त जब रहता है तो वह कलयुग के प्रभाव को निरस्त कर देता है। तो भगवान की देख रेख में कैसे रहेगा? जब भगवान के साथ में रहेगा। साथ में कैसे रहेगा? उनके आदेशों का पालन करके, उनके नाम लीला गुण आदि को चिंतन के द्वारा वह जो है उनके साथ में रहेगा। और वह सब कहाँ मिलता है एक साथ? श्रीमद् भागवतम। भगवान कहते हैं जन्म कर्म क्षम दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुन। अर्थात जो मेरे जन्म और कर्म को समझ लेता है तत्व रूप में, जो कि क्या है, दिव्य है, वह इस शरीर का त्याग करने के बाद इस धरती पर नहीं आता है। लेकिन जन्म और कर्म को समझ कब पाएगा? कौन समझा सकता है? तो वह है श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। तो सारा जो कलयुग का प्रभाव है वह निरस्त किया जा सकता है जब आप भगवान की देख रेख में आ जाएंगे। तो इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पे इसीलिए प्रभुपाद जी क्लियर लिख रहे हैं कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ उसके तुरंत बाद ही कलयुग का पदार्पण हो रहा था। यहाँ इस बात को बताने के लिए करें, उनके जाते ही कलयुग के लक्षण प्रकट होने लगे। और इस बात को युधिष्ठिर महाराज ने देखा और इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो भगवान का जाना कैसा है? जिस प्रकार से सूर्य का अस्त होना, अर्थात सूर्य तब भी विद्यमान रहता है, सूर्य तब भी विद्यमान रहता है, लेकिन बस हमारी दृष्टि से ओझल होता है। और भक्तों की दृष्टि से तो भगवान तब भी ओझल नहीं होते हैं, तब भी नहीं होते हैं जब धराधाम से चले जाते हैं। ठीक है, तो यह सारी लीलाएं जाने का जो है वह वास्तव में अभक्तों को प्रभावित कर पाती है। तो नेक्स्ट श्लोक का रिसाइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी कर सकते हैं। योधिष्ठिर तत् परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि
विवाद लोभानृतजिह्म हिंसनादि विवाद अधर्म गमनाय पर्यधात् अधर्मचक्रं गमनाय दात महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए। तो महाराज युधिष्ठिर बहुत ही बुद्धिमान थे, पर्याप्त जितना होना चाहिए उतने थे कि वह तुरंत समझ गए। ठीक है, तो समझ गए तो कुछ किए भी कर। तो देखिए क्या करते हैं। अर्थ ये उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और तदनुकूल वस्त्र धारण कर लिए। तुरंत समझ गए कलयुग का प्रभाव क्या है, तो तुरंत घर छोड़ने की तैयारी किया। तो उसका प्रभाव है क्या, उसका लक्षण है क्या, तो उसको कह रहे हैं जिसके विशेष लक्षण होते हैं: बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना, सारी राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिक्य होना इत्यादि। ठीक है, ये सारे लक्षण होते हैं। तो यह सब लक्षण वो पहले देख चुके हैं, जिसकी व्याख्या हम कर चुके हैं कि उन्होंने देखा था। और जब वो सारे को देख लिए और यह अर्जुन के द्वारा जान भी गए, समझ तो पहले ही गए थे कि लग रहा है भगवान चले गए हैं, लेकिन जब अर्जुन के द्वारा यह पुष्टि भी कर दी गई तो उन्होंने किसी से पूछा नहीं और तुरंत घर छोड़ने की तैयारी कर लिया कि चलते हैं अब हिमालय पे और भगवान के में ध्यान लगाएंगे और भगवत धाम भी चले जाएंगे तुरंत। ते बात देखते हैं। युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर तत् उस परिसर्पणम विस्तार बोध पूर्णानुभवी पूरे राजधानी में च भी राष्ट्रीय राज्य में च तथा गृह घर में तथा और आत्मनि अपने में विभाग देखकर लोभ लालच अनृत छूट जिम कुटिल नीति हिंसन आदि हिंसा या ईर्ष्या अधर्म अधर्म चक्रम छल गमनाय प्रस्थान के लिए परिधात तदनुसार वस्त्र धारण की। ठीक है, तो इसको एक बार संस्कृत देख लेते हैं। कर युधिष्ठिर यानी महाराज युधिष्ठिर ने तत्परिसर्पणम उस विस्तार को जब देखा। किस विस्तार को? कलयुग का जो विस्तार हो रहा था उसके लक्षणों के द्वारा। ठीक है, तो उसको जब देखा तो उन्होंने क्या किया? गमनाय पर्यथात, गमनाय यानी प्रस्थान के लिए, और पर्यथात उचित वस्त्र धारण किए। ठीक है, तदनुसार वस्त्र धारण किए। तो उस समय जो लोग जाते हैं उस वस्त्र का एक विशेष नाम होता है, कोई बताएगा क्या होता है? जो वन में जब तपस्या के लिए लोग निकलते हैं तो ये विशेष वस्त्र धारण करके जाते हैं। वो गेरुआ सैफरन वल्कल कलर का। प्रभु जी, वल्कल बोल सैफरन धारण करते हैं, सही बात है। नाम क्या है? वल्कल। वल्कल वस्त्र, बहुत अच्छा। ठीक है, आदित्य प्रभु जी ने बताया है वल्कल वस्त्र बोला जाता है। तो उन्होंने वल्कल वस्त्र धारण कर लिया, यह विशेष वस्त्र वही है। समझ गए? प्रभु जी वल्कल कैसा होता है मतलब? वही जो आप देखते हैं केसरिया कलर, ठीक है, वही वाला है जो सन्यासी लोग पहना करते हैं। तो उन्होंने क्या है, क्यों धारण करके चल दिए? अगर यह जो है कोई जानना चाहिए तो उसको करें बुध, क्योंकि वह बुद्धिमान थे। समझ गए? तो हम लोग क्या अभी बुद्धिमान नहीं हुए हैं? तो हम लोग बुद्धिमान बनने तक कम से कम घर में जितना समय है उतने समय तक भगवान के स्मरण में हमेशा लगे रहना चाहिए। तो सब लोग नहीं जा सकता है, सब लोग धारण करके नहीं जा सकता है, आज के युग में संभव नहीं हो सकता है। इसलिए घर पे कृष्ण भावना भावित होने में कमी तो मत छोड़िए।
जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयास हो सकता है उतना आप करिए, और एक दिन आप देखेंगे आप पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। ठीक है। तो उसको देखा, इस शब्द को बताने के लिए कह रहे हैं विभाव्य, यानी उस चीज को उन्होंने देखा। तो क्या देखा? ठीक है। तो कह रहे हैं लोभ। पहला तो लालच, लोगों में लालच खूब बढ़ गया था। अब मैं व्याख्या कर चुका हूं तो इसको फिर से नहीं बताऊंगा। आपको मैंने बताया था उस समय कि यहाँ तक हो गया था कि लोग अपना अपना धर्म भी अच्छे से नहीं करने लगे थे। अर्थात जैसे मान लीजिए आप दूध दे रहे हैं, तो आपने अगर फिक्स कर दिया, मान लो कि आपने 50 रुपये लीटर देना है, तो फिर आपने 50 रुपये लेने में कोई अब कमी नहीं छोड़ा। आपने अपने जितना मांगना था पैसे आपने मांग लिया। अब आपको ईमानदारी के साथ दूध देना चाहिए। लेकिन अभी भी क्या करेंगे? अगर कलयुग का प्रभाव है तो आप दूध में पानी जरूर डालें। आप जरूर डालेंगे। आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते कि आप न डालें, अगर भगवान के भक्त नहीं है तो। ये असंभव है। जैसे यह बात असंभव है कि सूर्य जो है पश्चिम में उग सकता है, उसी प्रकार यह भी असंभव है कि भगवान के भक्त नहीं है तो आप वहां गलत न करें। तो यह सब उन्होंने लक्षण दिखा, लोग इस प्रकार से व्याप्त हो गया था। अब मैं उधर ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। ठीक है। और अनृत्य यानी झूठ, झूठ बोलना। अरे सारे यहाँ बेईमान है, मैं ही एक हूँ जो ईमानदार हूँ, मेरे पास आप आया करिए। वो तो बहुत बेईमानी करता है। बस अंतर क्या होता है, आप थोड़े से कम बेईमान होते हैं। ठीक है। झूठ बोलते हैं। जुआ खेलना क्या करता है? झूठ, छल। ठीक है। जिम, कुटिल नीति, कुटिलता सबके यहाँ पे है। ऐसे बोलेंगे जैसे लगेगा सत्य बोल रहे हैं, लेकिन होगा पक्का वाला झूठ। क्या है? कुटिलता मिश्रित झूठ। हिंसना, हिंसा उन्होंने देखा। आप देखिए हिंसना, आदि, आदि कह रहे हैं, इसका मतलब और भी बहुत कुछ। केवल हिंसा तक ही नहीं, जितने विरोधाभास थे जो उनके राज्य में नहीं दिखते थे, सारे के सारे दिखने लगे। ठीक है। चक्रम, छल इत्यादि सब कुछ जब दिखने लगा, और यह कहाँ दिखने लगा? तो उस बात को बताने के लिए कह रहे हैं गृहे। पहली बात है आत्मनि। आत्मनि का अर्थ है स्वयं, यानी जितने व्यक्ति थे सभी में लगभग वो लक्षण दिखने लगा। भक्तों को छोड़ के, अगर भक्तों को छोड़ दिया जाए तो कहिए सभी में दिखने लगा। भक्तों को आप देख चुके हैं, कलयुग प्रभावित नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन भक्तों को नहीं कर पाता है। अब यह डिसाइड करना होगा कि शुद्ध भक्त कौन है कौन नहीं है। भक्तों को नहीं करता, बाकी को तो करता है। तो जब उन्हें करने लगा तो क्या केवल उन्हें ही कर रहा था? बाकी उनकी मित्रता अपने धर्म इत्यादि में सही थी? तो कह रहे हैं नहीं, गृह, उनके घरों में भी, यानी भाई भाई से झगड़ने लगा। पति पत्नी का रिश्ता केवल स्वार्थ तक सीमित रह गया। कुछ कमी हो जाएगी तो छोड़ के भाग जाएंगे। 7 जन्म निभाएंगे ना, कसम भी खा लेते हैं अग्नि को साक्षी मान के। कितने बताइए, अब कितना झूठ, कितना छल, कितना लोग करेंगे? कितना हद तक गिर रहे हैं ना इंसान। अग्नि को साक्षी मान के, यानी सारे देवताओं को साक्षी मान के, और मंत्र पढ़ करके लोग झूठ बोल रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं सब। क्यों? क्योंकि एक में थोड़ा सा कमी होगी। आप छोड़िए, बहुत ज्यादा व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, टाइम चला जाएगा। अगर उससे आगे आ जाओ तो राष्ट्र, पूरे राष्ट्र में व्याप्त है। सारी चीजें पूरे राष्ट्र में, उससे भी आगे पूरे पूरे संसार में व्याप्त। वह पूरे संसार की राजा थी। तो उन्होंने देखा कि पूरे संसार में ऐसा हो रहा है। ठीक है। तो ये सब देख करके, तो ये सब कलयुग के प्रभाव हैं। तो ये सब जब कलयुग के प्रभाव देखे
तो उन्होंने तुरंत निश्चय कर लिया कि अब चलेंगे। और वास्तव में ये तो दूसरा कारण है। पहला कारण था कि जैसे उन्होंने सुना भगवान चले गए, तुरंत वो तैयार हो गए थे। तो पहला मुख्य कारण तो वही है कि भगवान चले गए, इसलिए वह तैयार हो गए जाने के लिए, कि हमें भी अब चलना चाहिए, हमारा क्या काम। और दूसरा कारण ये है, ठीक है, ये पहला कारण नहीं है, मुख्य कारण यह नहीं है। मुख्य कारण भगवान का जाना है। तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। आधुनिक युग कली के विशिष्ट गुणों से प्रभावित है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दिनों से, जिसे लगभग 5000 वर्ष हुए हैं, कलयुग का प्रभाव प्रकट होने लगा है। और प्रामाणिक शास्त्रों से पता चलता है कि अभी कलयुग 4,27,000 वर्ष और चलता रहेगा। कलयुग के जिन लक्षणों का उल्लेख ऊपर किया गया है, अर्थात लोभ, असत्य, छल, बाई, भतीजावाद, हिंसा इत्यादि, उनका पहले से ही बोलबाला है। और ये कोई नहीं जानता है कि जूं जूं कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, प्रलय होने तक क्या क्या न हो ले। हम ये पहले ही जान चुके हैं कि कलयुग के प्रभाव ईश्वर विहीन तथा कथित सभी मनुष्य के लिए है। जो लोग भगवान के आश्रय में है, उन्हें इस भयावह युग से डरने की कोई बात नहीं है। महाराज युधिष्ठिर भगवान के महान भक्त, अतः उन्होंने कलयुग से भयभीत होने की कलयुग से भयभीत होने की आवश्यकता न थी, किंतु उन्होंने सक्रिय गृहस्थ जीवन के होकर अपने घर भगवान धाम वापस जाने के लिए तैयारी करना उचित समझा। हरे कृष्णा क्योंकि माता जी। पांडव भगवान। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा भूमिका माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। चूंकि पांडव भगवान के सनातन संगी थे, अतः वे अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा भगवान की संगति के लिए अधिक बेचैन रहते थे। इसके साथ ही आदर्श राजा होने के नाते भगवान युधिष्ठिर अन्यों के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए भी विरत होना चाहते थे। ज्यों ही गृहस्थी के कार्यों को देखने वाला कोई नवयुवक तैयार हो जाए, तो मनुष्य को चाहिए कि वह आध्यात्मिक साक्षात्कार तक ऊपर उठने के लिए तुरंत गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दे। उसे गृहस्थी के अंधकूप में तब तक सड़ते नहीं रहना चाहिए जब तक यमराज आकर उसे बाहर न खींच ले। आधुनिक राजनेताओं को महाराज युधिष्ठिर से स्वैच्छिक वैराग लेने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और नई पीढ़ी को अवसर प्रदान करना चाहिए। यही नहीं, सेवानिवृत्त रिटायर्ड वृद्धों को भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और इसके पूर्व ही वे मृत्यु के लिए बलपूर्वक घसीटे जाएं। उन्हें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए घर छोड़ देना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा तात्पर्य है और सीरियस। तो जिसको सही में जानना है, सीरियस होना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है। तो कलयुग क्या है? विशिष्ट गुणों से प्रभावित है, और यह सारे गुण आप देख चुके हैं। और महाराज युधिष्ठिर के राज्य में यह सब उसी समय दिखना शुरू हो गए थे, और आज भी दिख रहे हैं। जो शास्त्र में लिखा है, उसका एक शब्द भी इधर उसे उधर नहीं हो सकता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि देखो हमारे वैज्ञानिक है ना, खोज करते हैं, और जब वह कुछ सुधार हो जाता है तो उसको बाद में बदल देते हैं। लेकिन शास्त्र वाले लोग जो हैं वह अड़े रहते हैं उसी, कुछ बदलते नहीं है। आप बताइए, उन्हें यह तक नहीं पता है कि यह साक्षात भगवान की वाणी है, तो इसमें भला क्या बदला जा सकता है? कुछ ऐसा है नहीं कि जो बदला जा सके। तो शास्त्र क्या है? अपने आप में पूर्ण है, और एक पूर्ण चीज को तो आप नहीं बदल देंगे ना। एक गिलास अगर मान लो पानी भरना है, आप पहले आप बोलेंगे हाँ आधा से कम, कोई और भरेगा, फिर बोलेंगे आधा हो गया, फिर बोलेंगे कि और थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर बोलेंगे और थोड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन अगर जो पहले से ही पूरा भरा हो, तो क्या आपको बदलना पड़ेगा?
उसमें स्टेटमेंट को कोई बदलने की जरूरत नहीं है। तो शास्त्र पहले से ही अपने आप में पूर्ण है। यहाँ जो कहा गया वही हो रहा और वही होगा। तो 5,000 साल बीत चुके हैं और अभी कितना बचा है? 4,27,000 साल। अगर मोटे तौर पर हिसाब लें तो यही है। टोटल 4,32,000 साल कलयुग है। एक बार क्या उठा था खबर? हाँ, 2000 आते आते न पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। और क्या क्या भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धांत उस समय बताए थे लोगों ने। फिर बोलते थे वहां वाले जो बाबा हैं वो दूरदर्शी हैं, उन्होंने देख के बताया है। फिर जो है पता नहीं क्या क्या लोग बताते हैं। ठीक है, कोई फॉरेन का नाम ले लेगा, कोई उसका नाम ले लेगा, ये उसकी किताब लिखी हुई वहां लिखा हुआ है। भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धांत। कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सीधा सा कारण, क्योंकि शास्त्र में नहीं लिखा है। जो शास्त्र में लिखा वही होगा। अपने से मनोधर्म बनाने से कुछ नहीं हो सकता है। इसके बाद फिर कहे 2012 आएगा तो हो जाएगा। क्या हुआ? सिद्धांत लोगों के चलते रहते हैं। 2012 के बाद 3,012 आए, 4,012 आए, 5,012। कुछ नहीं होने वाला है। 4,32,000 साल आएगा तब भी कुछ नहीं होगा। तब केवल कल्कि आएंगे और यहाँ पर धर्म की स्थापना करेंगे और चले जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग सोचेंगे कि प्रभुपाद जी ने तो यहाँ लिखा है कि कहाँ पर प्रलय तक कुछ लिखा है सब। ठीक है, अभी देखते हैं कहाँ पे है कि मतलब प्रलय के आने तक। ठीक है, ऐसा हाँ यहाँ लिखा है। कलयुग के जिन लक्षणों का उल्लेख ऊपर किया गया है, अर्थात लोभ, असत्य, छल, भाई भतीजावाद, हिंसा इत्यादि, उनका पहले से ही बोलबाला है। और यह कोई नहीं जानता कि ज्यों ज्यों कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, प्रलय होने तक क्या क्या न हो। तो इनका प्रभाव बढ़ता जाएगा जब तक कलयुग का प्रलय न हो, यानी कलयुग का अंत न हो जाए। प्रलय शब्द ये नहीं कि पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा, कलयुग के अंत को बता रहे हैं। और कलयुग का अंत कल की आएंगे, करेंगे, चले जाएंगे। धर्म की फिर से स्थापना करेंगे, अधर्मियों को मारेंगे, धर्म को संरक्षण देंगे। ठीक है, भगवान को आना ही होता है। जो लिखा वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि बाकी को चिंता नहीं करना है, क्योंकि कलयुग उनका कुछ नहीं उखाड़ सकता जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो इसीलिए कलयुग के प्रभाव ईश्वर विहीन तथा कथित सभ्य मनुष्य के लिए है। यानी जो ईश्वर विहीन है, अपने आप को भले सभ्य समझें, वो तथा कथित सभ्य ही कहे जाएंगे। अभी तो ये प्रचार किया जा रहा है कि जो अपने माता पिता को कहीं छोड़ के चले आ रहे हैं, वृद्धाश्रम इत्यादि, लोग उन्हें भी सभ्य बता रहे हैं बहुत से लोग। तो कलयुग आने के बाद सब कुछ, जितने उल्टे आचरण है सबको करना ही सभ्यता माना जाएगा। तो इसीलिए करें तथा कथित सभ्य, तथा कथित शब्द। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जो लोग भगवान के आश्रम में हैं उन्हें इस भयावह युग से डरने की कोई बात नहीं है। तो आप लोग क्या है, सुरक्षित हैं। तो अब बात है कि तब युधिष्ठिर यहाँ से क्यों चले गए? क्या डर गए थे? तो वह डर के नहीं गए थे, क्योंकि भगवान चले गए थे। कलयुग से नहीं डरे थे। इसीलिए मैंने कहा कलयुग के कारण नहीं गए, भगवान चले गए इसलिए। तो आपने देखा, इसके पहले पढ़ा कि उन्होंने भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयारी करना उचित समझा। मुख्य कारण क्या था? मुख्य प्रयोजन था भगवत धाम जाना। क्यों? क्योंकि वो उनके सनातन संगी हैं। सीधी सी बात है, आप जिसके नित्य साथी हैं, जिसके संगी हैं, आपको उनका ही साथ पसंद आएगा। अगर आप अच्छे हैं तो आपको अच्छों का ही साथ पसंद आएगा।
एक मान लीजिए पिक्कड़ हो, जो पीते हैं दारू इत्यादि क्या क्या, उनको आपका साथ काटेगा, उनको वह काटेगा, अच्छा नहीं लगेगा उन्हें, जल्दी से जल्दी आपके साथ से भागना चाहेंगे। और एक तरफ आप ले लीजिए, आपको भक्तों का साथ ना मिले तो आप बेचैन हो जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं, अतएव वे अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा भगवान की संगति के लिए अधिक बेचैन रहते थे। तो भौतिक चीजें तो भक्तों को चाहिए नहीं, न उनका शरीर भौतिक था। तो अब कहेंगे कि उनका शरीर भौतिक नहीं था, तो फिर जो है वो स्वर्ग में जो गए थे वो कौन थे? इसका उत्तर मैं दे चुका हूँ कि जो इनके अंदर देवताओं के अंश थे वह जो है स्वर्ग गए, और जो भगवान के नित्य संगी हैं, सनातन संगी, वह अपने उसी आध्यात्मिक शरीर के साथ सीधे भगवत धाम गए। और यह चीजें हम आगे देखने वाले, इसी अध्याय में देखने वाले हैं। तो जिसको उसी रूप में जानना है तो डेली क्लास में रहना पड़ेगा, अगर उसी रूप में जानना है तो अब यह भी हो सकता है प्रश्न, ठीक है तो वह चले गए तो राज्य का क्या हुआ? तो इस बात को बताने के लिए प्रभुपाद जी हिंट दे रहे हैं, जो कि आगे व्याख्या की जाएगी, कि जैसे ही कोई अपने घर में नव युवक तैयार हो जाए तो व्यक्ति को क्या चाहिए? गृहस्थी के कार्यों को देखने वाला कोई नवयुवक तैयार हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि वह आध्यात्मिक साक्षात्कार तक ऊपर उठने के लिए तुरंत गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दे। अब लोग क्या कहेंगे? किसी का बेटा मान लीजिए बड़ा भी हो जाता है, बाल पकने लगते हैं, बुढ़ा हो जाता है, दांत गिरने लगते हैं, फिर भी कहते हैं लोग, अरे मेरा बेटा ना अभी संभाल नहीं पाता घर, और अपने 80 साल का हो गया है, फिर भी बोलेगा मेरा बेटा अभी घर नहीं संभाल पाता, मैं कैसे घर छोड़ सकता हूँ? लोग कहते हैं कैसे देख पाएगा मेरा बेटा, घर नहीं देख पाएगा, मुझे रहना पड़ेगा। अब क्या वो मर जाते हैं तो उनका घर नहीं चलता है, रुक जाता है। आज सारे घर रुक गए हैं, किसी घर में मृत्यु नहीं हुई बुड्ढों की। और अगर वही बुद्धि, शायद अगर उन्होंने जिंदगी भर नहीं भी किया है भक्ति, और अगर अंत समय में भी भगवान का स्मरण करने लगे, भक्ति में आ गए पूर्ण रूप से, तो सारा त्याग के अगर भगवान की भक्ति में आ गए तो कौन है संसार में जो रोक लेगा भगवत धाम प्राप्त होने से? तो इसीलिए करें, जो अगर बच्चा तैयार हो गया, बड़ा हो गया, आपको लगने लगा कि अभी संभाल सकता घर, तो कम से कम तब तो निकल लो। उसे गृहस्थी के अंधकूप में तब तक सड़के नहीं रहना चाहिए जब तक यमराज आकर उसे बाहर न खींच निकाले। तो आज क्या होता है? आज जब यमराज आके घसीट लेता है कि अब ये नहीं यहाँ से जाने वाला है, तब जाकर के लोग वहां से जाते हैं। कहानी एक छोटी सी मैंने बताया था, फिर से बता देता हूँ। एक बार एक बूढ़ा आदमी होता है, उसके पुण्य बहुत अच्छे हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो नारद जी आते हैं, सोचते हैं मैं इसे उपदेश दे देता हूँ और भगवत धाम लेके चलता हूँ। बोलते हैं हाँ भाई, उसका नाम शंकर होता है। बोलता है हाँ शंकर, तुम्हारा जो है ना पुण्य पूरा हो गया है, अब तुम्हारे पाप नहीं बचे हैं, अब तुम जो है भक्ति करो और भगवान के धाम चल चलो। और नहीं तो मैं, तुम्हारे तो इतने हो चुके हैं पुण्य कि मैं विमान मंगाता हूँ, उसमें बैठो, चल चलो। तो बोलता नहीं नहीं नारद जी, मैं क्या है, मैं बाद में चलूंगा, अभी जो है मेरे बच्चे घर नहीं देख पाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं बाद में चलूंगा। तो नारद जी सोचे चलो अच्छा ठीक है भाई, देख लो। अच्छा आए, देखे उसका जो है बच्चे उच्चे का शादी उदी हो चुका था, बड़े हो गए थे, मतलब शादी इत्यादि हो गया तो बड़े हो गए हैं। तो आए, बोले कि हाँ शंकर शंकर चलो, किधर हो? अब वो दिख नहीं रहा है। तब इधर जो है भौं 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 एक कुत्ता कर रहा है। तो देख रहा है, अरे अरे शंकर तो कुत्ता बन गया है, तो मर चुका थी, मर के कुत्ता बन गया। बोले अरे भाई कैसा जिंदगी व्यतीत कर रहा था, कुत्ता बन गया है, अब तो चल चलो, अब चल चलो।
चलो मैं विमान मंगाता हूँ। बोले नहीं नहीं, अभी मैं क्या ना, मैं ठीक हूँ, मैं भले कष्ट सह रहा हूँ, लेकिन क्या ना घर में कोई जाएगा तो सामान उठा के लेके चला जाएगा। तो उसको देखो अंत समय में ये प्रवृत्ति थी कि मेरे घर से कुछ ना कोई ले जा सके, तो वो कुत्ता बन गया और कुत्ता बन के रखवाली कर रहा है। और इतना देखो क्या है, जीव इतना ज्यादा दुष्ट है कि तब भी नहीं जाना चाहता है। इसके बाद जो है बोले कि ठीक है, कुछ दिन रखवाली कर लो, जब बूढ़े होने लगोगे तब तो चलोगे ना। बोला हाँ हाँ तब चलूंगा। अगली बार नारद जी आए, बोले हाँ शंकर शंकर किधर हो, दिख नहीं रहा है। अब नहीं दिख रहा है तो बड़ा बेचैन हुए। तो घूमते घूमते ऐसे जा रहे थे उसी की याद में कि इतना उसके सारे पुण्य हो गए हैं, ले जाना है, अब नहीं चल रहा है, क्यों पड़ा है। सोचते सोचते जा रहे हैं। ठीक है। तो उसके खेत के पास पहुंचे, सोचे खेत में गया होगा। तो जाके बोले शंकर शंकर शंकर, कहीं दिख नहीं रहा है। तो जैसे ही जो है ऐसे चलना शुरू हो रहा है, फिस फिस की आवाज आ रही है, देख रहे हैं सांप बना पड़ा। तो बोले अरे भाई शंकर, तुम्हारा क्या हाल हो गया है, सांप बन के यहाँ जंगल में पड़े हो, घर से भी निकाल दिए गए, आप बताओ। अरे अब मंगाता हूँ विमान, चल चलो। बोले नहीं, क्या है ना, वो चूहे फसल खा जाते हैं, मैं नहीं रहूंगा तो ये कैसे जो है फसल की देख रेख कर पाएंगे। आप बताओ, कितनी बार मरा, सांप तक बन गया, उसे लग रहा है अब भी मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चे नहीं रह पाएंगे। ठीक है। और अब भी नहीं चलने को तैयार है। तो उसने उनके बच्चों को नारद जी ने बुलाया, बोला ये अब चलने वाला नहीं है। बोला बच्चों इधर आओ, और उधर यमराज को बोले आप आप भी आ जाओ, अब आपका काम आगे। ठीक है। तो बच्चों को बुलाए और बोले कि अरे सांप 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 ना है, सांप है तुम्हारे खेत में। बच्चे देखे और तुरंत मार दी। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब तक लोगों को यमराज न घसीट के निकाले, तब तक लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं है। और जबकि लोगों को खूब पता है कि अगर वृंदावन में कोई प्राण त्याग दे तो सीधे भगवत धाम, अंत समय में तो जाके वृंदावन में बस जाओ, यह तो प्रयास होना ही चाहिए। ठीक है। और करें, आधुनिक राजनेताओं को महाराज युधिष्ठिर से वैराग्य लेने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और नई पीढ़ी को अवसर प्रदान करना चाहिए। लेकिन आज के राजनेता क्या है, जब तक कोई आके गोली न मार दे, ऐसे भी नेता ही यहाँ पे हुए हैं जो हमेशा कहने की तो गीता लेके घूमते थे, लेकिन जब तक कोई गोली न मारती तब तक सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने को तैयार नहीं है, इतना उन्हें राजनीति में रस मिलता है। सोचिए, इतनी प्रभावशाली माया है, एक न एक बहाना दे करके उन्हें पूर्ण रूप से भक्ति में न आने देगी। और जबकि महात्मा किसे कहते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति में आश्रिता। वो मेरी सदैव दैवी प्रकृति के में आश्रय में रहते हैं। और करते क्या है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम, केवल मेरा ही कीर्तन करते रहते हैं, यह कहलाते हैं महात्मा। और यह तंतश्च दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत होकर के करते रहते हैं, यानी अन्य कुछ और कार्य नहीं करना है। सोचिए क्या परिभाषा है महात्मा की। तो क्या बाकी राजनीति में कोई महात्मा आज तक हुआ है या हो सकेगा? और अगर सचमुच में महात्मा हो गया तो फिर राजनीति में पड़ा कैसे? तो इसलिए क्या है, उसे वो युधिष्ठिर जैसे लोगों से सीखना चाहिए कि अंत समय में तो चले जाओ, और नहीं तो मृत्यु घसीट के ले जाएगी, तब तो जाना ही पड़ेगा, फिर तो कोई बहाना नहीं बचा। और यही नहीं, सेवानिवृत्त रिटायर्ड वृद्धों को भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, और इसके पूर्व की वे मृत्यु के लिए बलपूर्वक घसीटे जाएं, उन्हें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए घर छोड़ देना चाहिए। ठीक है। तो जब मृत्यु घसीट ले, उससे पहले पूर्ण रूप से भगवान में लग जाना चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, एक उदाहरण देता हूँ।
मान लो कि आपने कभी किसी चीज के बारे में सुना ही नहीं, तो क्या आपको मृत्यु के समय में उसका स्मरण होगा? स्पष्ट है कि नहीं होगा, क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं। और अगर आपने केवल जिंदगी भर कृष्ण कृष्ण ही सुना, तो क्या कोई ऐसा है कि उस समय और चीज का स्मरण आपको करवा देगा? नहीं। तो इसलिए कम से कम वृद्धावस्था में तो जाके इस्कॉन में रहिए, वृंदावन में रहिए, या अन्य इस्कॉन मंदिर में रह सकते हैं, वहां पे जाके सेवा कर सकते हैं भगवान की। ठीक है, ताकि सेवा करते करते केवल उन्हीं में मति बनी रहे, और अंत समय मति बनी रहेगी पार। नहीं तो अंत में क्या, अमृत तो घसीट के ले ही जाए, तब तो घर छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। आज यहीं पे विराम लेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, बहुत अच्छा लगा। एक अनुरोध प्रणाम। ठीक है प्रभु जी। जी, जी हरे प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो एक असाइनमेंट दी गई थी ना, सारे चैप्टर, कुछ चैप्टर असाइन किए गए थे, उनके हिंदी में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आंसर तैयार करने थे। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो प्रभु जी इसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे ना? कितने क्वेश्चन करने हैं? क्योंकि कम से जैसे कम मुझे, एक चैप्टर से 20 तो होने ही चाहिए। ठीक प्रत्येक है, चैप्टर से क्योंकि 20 मुझे जो है, होने जी, मुझे चैप्टर 9 असाइन किया गया था। चाहिए। जी तो मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको 2-3 दिन में क्वेश्चन पीडीएफ फाइल पे आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। जी जी। तो जिनका जिनका भी तैयार हो गया है वो लोग भेज सकते हैं, एक बार उसे वेरीफाई करूंगा, और जी जो कमी होगी बता दूंगा, तो उसको हल्का सा जो भी अमेंडमेंट करके और उसका पीडीएफ लास्ट में बना के आप लोग भेज सकते हैं। और उससे पूछा जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा 2-2 प्रश्न, 4-4 प्रश्न हम डेली पूछा करेंगे। तो इससे लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, और साथ में ग्रुप में भी डालेंगे कुछ कुछ प्रश्न, उसका क्विज बना के डाला जाएगा, जिसमें 2-2 क्वेश्चन का। तो बाकी जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, एटलीस्ट वो लोग भी अटेम्प्ट करेंगे। तो आप लोगों का बना हुआ यह प्रश्न बहुत से लोगों का आगे कल्याण करने वाला है। ठीक है, योजना यही है। प्रभु जी क्या मैं नहीं करी हूँ? प्रभु जी क्या करना है? माता जी, प्रत्येक चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन बनाने थे, तो कुछ चैप्टर्स नियोजित किए गए हैं लोगों को, जो बना सकते हैं प्रश्न, तो वह बताए गए हैं कि आप लोग एक चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 20 जो है क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले, जिनमें से 12 चैप्टर तक का लोगों ने ले लिया है। ठीक है, और हम 15वें पे चल रहे हैं, तो 13, 14, 15 बचे हैं, तो 15वां भी समाप्त नहीं हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक तक तो समाप्त हो जाएगा। तो इन चैप्टरों को भी लोग ले सकते हैं, और इस महीने का पूरा समय है, तो प्रश्न वहां से बना सकते हैं। उसमें रेफरेंस भी लिखना रहेगा क्वेश्चन के सामने, रेफरेंस कि एस बी, जैसे मान लीजिए पहले चैप्टर का था SB 1 मान लीजिए दूसरे श्लोक से आपने बनाया है 1.2, 1.1.2, यानी फर्स्ट स्कंद प्रथम चैप्टर का दूसरा श्लोक, ऐसे ऐसे करके उसमें रेफरेंस लिख देंगे। तो वहां से अगर कोई ढूंढना भी चाहता है तो ढूंढ लेगा बाहर उत्तर को। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 बनाने को, और नीचे 4 प्रभु चॉइस। जी, एक प्रभु जी, प्रभु जी दूसरा कोई मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि जो हमारी लेवल 3 की क्विज में कुछ इशू चल रहा है पिछले शायद 1.5-2 महीने से, जी हिंदी लैंग्वेज का। जी। तो वो कंफर्म करना था मुझे, सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि लेवल 4 में हम लोग क्लास स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं उसके चक्कर में। अच्छा। पहले तो क्विज अटेम्प्ट कर ली थी पूरी, लेकिन सर्टिफिकेट जी जनरेट जी। नहीं किया था। जी जी। तो ठीक है तो प्रभु जी, उसको देखता हूँ मैं, अगर नहीं हुआ है जी, तो उसको पूछता हूँ क्या स्टेटस है। हरे उसमें कृष्ण हमने एक प्रभु जी, सजेशन, वो सॉल्व नहीं हुआ है। अच्छा, अभी नहीं हुआ है? नहीं हुआ प्रभु जी। तो ठीक है, उसको देखता हूँ क्या स्टेटस है, कौन लोग लगे हैं ग्रुप में। में हमने एक सजेशन प्रभु जी ये दिया था कि जी अगर उसमें सॉल्व होने में टाइम लग रहा है ना, तो इन द मीन टाइम हम लोग लेवल 4 ज्वाइन कर लेते हैं, और जैसे ही वो ठीक होगा 8-10 दिन 15 दिन में, तो उसके बाद फिर लेवल 3 की क्विज कंप्लीट करके उसको जो है सबमिट कर देंगे सर्टिफिकेट को। तो लेवल 4 कितने लोग ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं?
यहाँ पे इस ग्रुप में कितने लोग हैं? एक बार सभी लोग हैंड डाउन करके बाकी लोग हैंड अप करिए रीच। तो प्रभु जी मेरा हैंड रेज है ना, मैं हाँ, रेडी हूँ उसके लिए। कितने लोग अभी हैं रेडी जो लेवल 4 ज्वाइन करना है? 4 लोग और भी हैं क्या? 4 लोग हैं। और कोई है तो हैंड रेज कर सकते हैं। बाकी कुछ लोग लेफ्ट भी हो गए हैं ना। मैं हूँ प्रभु जी, आशा गुप्ता। 4 5 हो गए हैं। ठीक है, तो 5 लोग हैं तो मैं एक बार लेवल 4 में प्रभु जी से बात करता हूँ। 6 या 7 लोगों का एक ग्रुप बन जाता है। तो आप लोग अगर इतने लोग हो जाते हैं तो ग्रुप नया बनवा के आप लोग को ऐड करवा देंगे, नया भक्ति वृक्षा बनवा देंगे और फिर बाकी लेवल 4 में ज्वाइन करवा देंगे। तो देखते हैं, 5 लोग हो गए, मैं बात करता हूँ। हो सकता है 1-2 लोग और हों जो लेफ्ट हो गए हों। तो अगर और नाम आ जाता है तो एक ग्रुप बना के अलग से कर सकते हैं। और किसी का जी कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंड धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण सभी को। कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम चलेंगे। हरे वांछा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सेकू इसने करना, इसने से सेकिलन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां टॉपिक पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। प्रपाद की जय। जय जय की जय। सभी वैष्णव आचार्यों की जय। जय। हरे कृष्णा और प्रभु जी, प्रणाम। सादर हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी,